कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया, सर मैं अपनी बेटी को फीड करवाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ कहती हैं आपने मीट नहीं खाना, इससे बच्ची का पेट खराब हो जाएगा। काइंडली बता दें क्या मैं ईद पर मीट खा सकती हूँ या नहीं। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं उन्हें एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है और प्रोटीन जो है ये बैलेंस डाइट का हिस्सा है। और ये जो गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं चाहे वो मटन हो या बीफ हो, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसलिए ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं वो बिला झिझक गोश्त खा सकती हैं, क्योंकि गोश्त के अंदर प्रोटीन होती है जो कि एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है। प्रोटीन के अलावा गोश्त के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन यानी फौलाद मौजूद होता है। और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं अक्सर उनमें फौलाद की कमी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि उनकी फौलाद की कमी जो है वो पूरी हो सके। आयरन के अलावा गोश्त के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में जिंक मौजूद होता है जो कि माँ की और बच्चे की कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है। जिंक के अलावा बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन B12 होता है जो कि माँ और बच्चे के नर्वस सिस्टम यानी असाबी निजाम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। हमारे मुआशरे में ऐसी बातें बहुत कॉमन है कि माँ अगर अपने बच्चों को फीड करवा रही है तो उसने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। अगर माँ गोश्त का इस्तेमाल करेगी तो इससे बच्चे का पेट खराब हो सकता है, बच्चों को मोशन लग सकते हैं या बच्चों को उल्टियां आ सकती हैं। ये एक मन गढ़ंत बात है, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं वो बिला झिझक गोश्त इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि गोश्त जो है वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, अच्छी तरह पका होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो जरासीम है जैसे साल्मोनेला है, ई कोलाई है, ये जरासीम जो है ये अच्छी तरह मर जाएं और माँ और बच्चे को इन जरासीमों की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग ना हो। इस बात का ख्याल रखते हुए माँ जो है वो हर किस्म का गोश्त इस्तेमाल कर सकती है। गोश्त से माँ को और बच्चे को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा।